भगवान की भक्ति से प्रयोजन था कि खड़े बैठे से प्रयोजन था। अरे तुम युवा हो, तुम खड़े होके कर लो, लेकिन वृद्ध हो चुका है, उसे बैठे कर ले तो पाप नहीं पड़ जाएगा। अशोक बिजपुरी आप ही को समझा रहे हैं। इसलिए जितने बाहर के लोग समझाने वाले आते हैं, मैं नेताओं को समझा रहा हूं, उनकी बातों में आकर के पागल मत हो जाना, अनेकांत लगाना। क्या चक्र से लेटे लेटे समाधि नहीं होती? लेटे लेटे समाधि नहीं होती? न बैठने का नाम समाधि है, न लेटने का नाम समाधि है, न लेटने का नाम समाधि है, न बैठने का नाम समाधि है, ध्यान की लीनता का नाम समाधि है। युवाओं, समझो धर्म की व्याख्या। जितने लोग तुमको क्रियाओं में चिपका के रखें, वो क्रिया का अर्थ नहीं बता रहे हैं। क्रिया नहीं छोड़ना, पर क्रिया के अर्थ को समझना। तो मंदिर जाना द्रव्य लेके भगवान की भक्ति करने के लिए, पर बेटा अच्छे रास्ते में कोई वृद्ध मिल जाए तो ये मत सोचना कि मेरा 16 बिगड़ जाएगा, पुनः बदल लेना। पर वृद्ध अंतिम श्वास में भर रहा हो, उसके कान में नमोकार सुना देना, धर्म हो गया। भोपाल में राजमल पबैया का नाम तुमने सुना होगा। वो आखिर में जितने पबैया हैं सब भिंडी के ही हैं। तो भोपाल में राजमल पबैया पंडित जी कभी कभी मेरे पास आया करते थे। जब भी आते थे 10-15 विधान की पुस्तकें भी लेके विधान लिखते थे बहुत ज़्यादा। एक दिन पबैया चौक मंदिर में सीढ़ियों से उतर रहे थे। अब वृद्ध अवस्था थी, उनका पैर फिसल रहा था। सो मालूम मैंने उनका हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। अब पबैया जी ने जब चेहरा ऐसे किया, बोले महाराज जी। हमने कि भैया कम से कम तूने आज तो देख लिया भाई। बोले आपने? हमने कि पंडित जी मैं मुनिराज हूं संयम के पालन करने के लिए, पर मैं मनुष्य भी हूं जीव को सहारा देने के लिए। बोले आपने सहारा दे दिया। मैंने कहा पंडित हमें ही सहारा देंगे, ये पोथियां सहारा नहीं देंगे। जब भी समाधि होगी तो मित्र पोथियां नहीं सुनाएंगे, गुरु ही नमोकार सुनाएंगे। मंत्र कौन सुनाएगा? पोथियां तब तक हैं जब तक आंखें तुम्हारी हैं और बुद्धि चल रही है। जब यानी बुद्धि और आंखें काम नहीं करेगी तो विजय भैया फिर कौन सुनाएगा? इसलिए जितनी सभा में विद्वान विराजते हैं, विद्वानों एक मेरी छोटी सी बात आप समझ लोगे क्या, मान लोगे क्या? तुम्हारे हित की है, मान लो कह दो हाँ, फिर बताता हूं आपको। अहो जितने भिंड नगर के यहाँ मनीषी बाहर के जितने विद्वान यहाँ विराजे हुए हैं, सारे विद्वान इतना कहना मित्र आप खूब अध्ययन करो, शास्त्री बनो, आचार्य बनो, कुलपति बनो, महापंडित बनो, लेकिन इतना ध्यान रखना अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर दया रखना, अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति सहानुभूति बरतते रहना। ये तुम्हारी पोथियां तभी तक काम में हैं जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मस्तिष्क काम कर रहा है। वृद्ध अवस्था जब आती है ना तो आंख का पलक उठाने की सामर्थ्य नहीं बचती, तुम शास्त्र कैसे उठाओगे? इसलिए इन बच्चों को आज से ही तुम अपना मित्र बना के चलना और उनको ऐसा मित्र बनाना कि बेटा मैं पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो चुका हूं, हाय हाय करके मर गया तो जगत में हंसी हो जाएगी। जब मेरी हाथ पोथी उठाने के लिए काम में ना आए, उसमें बेटा तुम अपने हाथ से मेरे सिर को उठा लेना और मेरे कान में भगवान का नाम सुना देना, जिससे मैं अपनी अंतिम समाधि को सुराद लूं। ये मित्र ये आपकी पोथियां नहीं करा पाएंगी, ये आपके लिए बच्चे कराएंगे और आपका निज का परिणाम निर्मल कराएगा। स्वीकार है क्या?
कितने लोगों को स्वीकार करनी है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, स्वीकार नहीं है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज से ही व्यवस्था बना लेना भाई। हर व्यक्ति से इतना कहना, भाई अच्छा अभी तो ऐसा बेटा हमको प्रवचन कर रहा हूँ, ठीक है, शरीर चमकता दिख रहा है, अभी अब जो भीड़ दिख रही है सत्य की नहीं है, ये प्रवचन सुनने आए हैं। अंकित भाई तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो फिर गुरुजी सच्चे हैं, और जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई विश्व सारे बदल गए। अरे भाई समझ, इसलिए दृष्टि ये रखना बेटा, जब संसार में इस पर्याय से विदा होने के समय आ जाए, उस दिन तुम सुध लेने आ गई तो समझना मैं सच्चा गुरु भक्त हूं। वो मात्र विशुद्ध सागर नहीं, 2.5 दीप में 3 कम 9 कोटि मुद्रास हैं। बेटा सबकी सेवा करना ये व्यवहार कथन है। निश्चय से तो बेटा अपने परिणामों का छपक और निराप का चार मैं स्वयं ही होऊंगा। मन सुना कुछ? स्वयं के चित्त को संभालने का काम स्वयं का चिंतन ही करेगा। स्वयं के चित्त को संभालने का काम स्वयं का चिंतन ही करेगा। चक्रेश बेटा किसी की समझाहट काम में नहीं आती, नहीं तो सुब्रत सागर 1.5 घंटे समझाए एक जीव को, पर किसी की समझाहट की समझ में आने आती। स्वयं का चित्त की पवित्रता ही जीव को समझा पाती है। लक्ष्मण के शरीर को लेकर के श्री राम 6 महीने तक घूमते रहे। जगत के लोगों ने समझाया, देवों ने आके समझाया, पर किसी के द्वारा नहीं समझाए गए। जब स्वयं का प्रतिबोध हुआ तब श्री राम ने लक्ष्मण के शरीर का संस्कार किया। दाढ़ी वाला भैया सुन रहा कि नहीं? मित्र, पर के निमित्तों से हम खिन्न हो सकते हैं, पर प्रसन्न और खिन्न दूसरा नहीं करता है, इस स्वयं का सोच ही करता है। और जब जब खिन्न होगे तब तब असाता वेदनी आके खड़ा हो जाएगा। सूत्र क्या कह रहा है? साता असी मत, साता असी, असी मतलब तलवार, साता असाता। कल आपने असाता के हेतु समझे थे, अब साता में कैसे प्रवेश होता है इसको समझो। असाता से अपने आप बच जाएंगे। सुख चाहते हो? आत्मा का सुख तो बहुत दूर है, जीव को संसार का सुख ही मिल जाए। अब देखो मैं दूसरे पक्ष में बोल रहा हूं, जीव को संसार का सुख ही मिल जाए तो छोड़ने में भी शांति मिलती है। वो है ही नहीं है, न छोड़ पाओगे और न छूट पाओगे, मात्र रोते रहेगा। चक्रवर्ती 96,000 महारानियों को छोड़ के जाता है। पंकज जब तक छोड़ के न जाए तब तक छोड़ के चले गए, तब तो ज्ञानी कहलाओगे। वो छोड़ के चली गई तो रोते मिलोगे। हो हे जीव, छोड़ के जाओ तो तुम योगी कहलाओगे। और प्राचार्य जी वो कहीं देवी छोड़ के चली गई तो जगत में हंसी होगी और लोग क्या कहेंगे सो आप जानते हो। हे जीव, छोड़ के जाए और छोड़ के जाओ, कितना अंतर है। छोड़ के जाओ
और छोड़ के जाए। ये धन संपत्ति छोड़ के चले गए तो साधु कहलाओगे, और धन संपत्ति तुम्हें छोड़ के चली गई तो दरिद्री कहलाओगे। ये संपत्ति ने तुमको छोड़ दिया सुखानंद भैया तो जीव दरिद्री कहलाता है, और आपने छोड़ के चले गए हो तो ज्ञानी साधु कहलाओगे कि यूं छोड़ के चले गए। छोड़ के जाना, छोड़ के ना चली जाए। ज्ञानियों, राकेश, पूरी पंडिताई का इतनी सार समझो। पूरी बिल्डिंग बिना माइक के हिलती है इसकी भाई। अशोक, इनका स्वाध्याय सुना, पूरी बिल्डिंग हिलती है, बिना माइक के चिल्लाता भाई। हे जीव, इस सारी पंडिताई का सार इतना है राकेश, ये छोड़ के ना चली जाए तुम्हें, तुम छोड़ के चले जाना। साता। बालकों, बेटा समझ में आ रहा है? यदि आपने गुटखा छोड़ दिया तो पूरा घर मुस्कुरा रहा है कि नहीं बेटा? तेरी माँ खुश है, पिता खुश है, दादा खुश है, तेरे ताऊ चाचा सब खुश हैं। बोले हमारे बच्चे अच्छे गए महाराज जी के पास, कम से कम घर की दीवारें नहीं बिगड़ेगी, वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, और हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे। बराबर भैया, समाज जाने न जाने ऑटो वाले, टमटम वाले, ये भाई को सब जानते हैं। अब बेचारे सब सोचे वो गया तो कहाँ गया। बेटा अब तुम जहाँ वहीं रहना, ठीक है? साता का आश्रव कैसे होगा, साता का बंध कैसे होगा? सूत्र याद है ना? हे मित्र, उदय के साथ बंध का ध्यान रखना। जितने जीव है माता भूल मत जाना, उदय के साथ बंध का ध्यान रखना। उदय के काल को तो हम देख करके रोने लगते हैं, पर जब बंद किया था उस काल का ध्यान और करो। आप लोग सब मानव हो ना, मनुष्य हो ना? यदि मनुष्य हो तो एक छोटी सी बात सुनो। हे जीव, यदि मोटा पप्पू मंच पे घूम रहा है और निडर होकर के घूम रहा है, तो इसका पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का? पप्पू भाई डिस्टर्ब मत करो। पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का? व्यवस्था बाद में, तुम पहले भाई प्रवचन सुनो, खड़े हो जाओ। ये आपका पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का? पाप का है कि गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़े हो? अच्छा, हाथ जोड़े खड़े, पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का चल रहा है। भैया तेरा पुण्य का उदय चल रहा है, पर हमारी महामाया से मिलो। अशोक महामाया से मिलना, वो जब कहे कि पप्पू 2 मिनट दे दो, और पप्पू कहे बैठो बैठो, सुनना पप्पू, उस समय तुम अशोक महामाया से मिलना। क्या सोच रहे हो? बोले ऐसा पापी है 2 मिनट भी नहीं देता। सुनना अब ध्यान से। हे मित्र, ये अशोक के मन में माना कि भाव आ गए, माना कि ऐसा वो करता नहीं है, वो तो सुबह से भगवान आदिनाथ की जय बोलता है। माना कि ऐसे भाव आ गए, तो फिर अशोक से मैं कहूंगा मित्र इसे भी देखो, उपवास करना एक तपस्या है, पर्वत पर खड़े हो जाना तपस्या है शास्त्री जी, लेकिन दूसरे की उन्नति को देख के प्रसन्न होना ये महातपस्या है। लोग इसलिए परेशान हैं कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है। प्रभु भी उसी के घर पहुंचे
जिसके घर में सब कुछ था। क्या करें? ये देखने वाले देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जीव ने कितना पुण्य का बंद करके आया है, वो उसको ज्ञानी। आपने देखा संजय भौरों के उड़ते नहीं देखा? उड़ते दिखते हैं पर जाते वहीं दिखते हैं जहाँ फूल होते हैं सुगंधित। ऐसे मित्र जगत का ये लीला है। करुणा नियोग इसलिए चल रहा है ये कि आपको ये बात का बोध होना चाहिए है, भौर मार फूल पर भौरे नहीं जाते। प्राचार्य, भौर मार फूल का नाम सुना? एक पुष्प है, पुष्प, ये मकोइया टाइप के जो वृक्ष रहते ना, इन्हीं में एक भौर मार नाम का फूल होता है। उस फूल पर एक भौरा बैठ जाए और सूंघ लेना तो मृत्यु हो जाती है उसकी। उसका नाम है भौर मार फूल। तो वे भौरे भी देखते कि भौर मार है, वो धीरे से निकल जाते हैं। हे मित्र, और जहाँ चंपा चमेली जूही केतकी केवड़ा खिल रहे हैं वहाँ जाकर के बैठ जाता है वो भौरा। ऐसी हे जीव, जिसके घर में पुण्य भरा होता है वहाँ पुण्यात्मा जीव भी तुम्हारे घर में आते हैं। विश्वास मान। और मिले कैसे, उसके लिए सुनिए। दुख से नहीं आएगा पुण्य साता, सुख से नहीं आएगी साता, क्लेश से नहीं आएगी साता, खेद से नहीं आएगी साता, आक्रोश से नहीं आएगी साता, परवेदन से नहीं आएगी साता, आक्रंदन से नहीं आएगी साता। तो कैसे आएगी? पंडित जी बोलिए सूत्र। साता कैसे आएगी? है कोई ज्ञानी राम? हे जीव, साता का सूत्र क्या कह रहे उमा स्वामी महाराज? ज्ञानी, एक एक सूत्र पर ध्यान रखना। पप्पू, इस मोटे शरीर का दुरुपयोग नहीं करना मित्र। अब तो तुमको ऐसे जीना पड़ेगा, ऐसे जीना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में भाई तू मंच पे दिखाई देता है। कहीं ठेले की टिक्की खाते मिल गए ना तो तुमसे बहुत धर्म की क्षति हो जाएगी। शौक चढ़े ना तो देवी से कहना घर में बना दो, पर मैं अब चाटने नहीं जाऊंगा स्वान जैसा। भूत वृत्ति अनुकंपा दान। माता, तुम रोज तत्व सुध पढ़ते हो ना, बोलो ना। सुनो, भूत भूत भूतों पर दया करना। अब प्राचार्य जी सोच रहे महाराज जी बेंतरों पर दया करवा रहे, भूतों पर? है जीव, भूत, सत्व, प्राणी, जीव, ज्ञानी, ज्ञ, क्षेत्रज्ञ, आत्मज्ञ, ये सब जंतु, ये जीव के पर्यायवाची नाम है। भूतों पर दया करना, जगत के प्राणी मात्र पर दया करना।